हेलो। मेरा नाम मयंक है और मैं द टूरिज्म स्कूल में पढ़ाता हूँ। इस क्लास के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ आइटा रिकॉग्निशन का। जी हाँ। इसके अलावा हमारी लाइव क्लासेस भी चलती रहेंगी जिसके अंदर हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे कि आप आइटा रिकॉग्निशन कैसे ले सकते हैं। आज मैं अकेले इस क्लास के अंदर इसको इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने हम करके दिखाते हैं, जैसे हमने हमारी पिछली क्लासेस में करके दिखाया है, तो कई बार कुछ चीजों को हमें धीरे करना पड़ता है, कुछ चीजों को हमें जल्दी करना पड़ता है। तो आज मैं आपको काफी डिटेल में समझाऊंगा। आयटा ने काफी रूल्स चेंज कर दिए हैं ताकि जो फेक सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे लोग, उन्हों का थोड़ा नुकसान हो और उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स का या जेन्युइन ट्रैवल एजेंट का नुकसान होता था वो बंद हो जाए। तो हम इन सब के बारे में आपको बताएंगे कि आपने आइटा रिकॉग्निशन कैसे लेना है, और आइटा की साइट पर ले जाकर दिखाएंगे क्योंकि ये डिटेल्ड में चलेगा, थोड़ा धीरे चलेगा। इसीलिए नीचे चैप्टर्स दिए गए हैं, तो आप उन चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली उसे स्किप कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, तो आप सीधा डॉक्यूमेंट वाले चैप्टर पे जाकर देख सकते हैं। इसी ढंग से हर एक चैप्टर को नीचे लिस्ट किया गया है। कोशिश करेंगे कि हम इसको एक ही फ्लो में करें और कहीं एडिट ना करें। और आपके अगर कुछ सवाल होंगे तो आप नीचे कमेंट में छोड़ते रहेंगे और हम हमेशा उसका जवाब देते रहेंगे। तो जैसे कि अपडेटेड क्लास है, आज 15 अप्रैल 16 अप्रैल है आज। तो कल हमारा लाइव सेशन है इसका 17 अप्रैल को, जो कि हम हर महीने करते हैं तीसरे हफ्ते के बीच में। कोशिश होती है हम हर तीसरे वीरवार को, थर्सडे को ये सेशन करें लाइव, जिसमें आपके सवालों के लाइव जवाब दिए जाते हैं कि आप आइटा रिकॉग्निशन कैसे लेंगे। तो ये थोड़ा धीरे धीरे चलेगा और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें इसको आइटा की साइट पर जाकर स्टार्ट करना होता है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और आप उसको देखते जाइए। ये हमारा पेज है, हमारे इंस्टीट्यूट का एयर टिकटिंग का पेज है, जिसके ऊपर इन सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल दी गई है, जो कि आप अपने फ्री टाइम में देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको गूगल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आइटा.org। तो सीधा मैं आपको जो आइटा की ऑफिशियल साइट है उस पर लेकर आया हूं। आपको ये काम करना ही आइटा की ऑफिशियल साइट पे जाके करना चाहिए। आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, मेरे पे भी नहीं करना है, आइटा.org पे करना है। जो भी प्रोसेस आप किसी एजेंट के थ्रू करवाएंगे उसमें गलतियां होने के ज्यादा चांसेस हैं। हमारी इस वीडियो को देखिए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। तो हम आइटा.org पर आ चुके हैं और यहां पर हम सर्विसेज में चले जाते हैं। सर्विसेज में अगर आप देख रहे हैं तो ट्रैवल एजेंसी प्रोग्राम पर हम जाते हैं और ट्रैवल एजेंट एक्रेडिशन पर आ जाते हैं। ठीक है। तो यही आपको चाहिए, जिसे आप रिकॉग्निशन कहते हैं या सर्टिफिकेशन कहते हैं या जिसको आप रजिस्ट्रेशन कहते हैं, उसे आइटा एक्रेडिटेशन कहता है, मतलब एक ही है। इसके अलावा नीचे अगर आप देखेंगे तो ट्रैवल इंडस्ट्री डेजिग्नेटर सर्विस, TIDS का भी बटन दिया गया है। इसको आप खुद एक्सप्लोर करके देखिएगा। उनके लिए बेनिफिशियल है जो फ्री में आइटा नंबर लेना चाहते हैं, पर इस आइटा नंबर को लेके आप टिकट इशू नहीं कर पाएंगे। बाकी जो हम ट्रैवल एजेंट एक्रेडिशन करते हैं वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम एयर टिकट इशू कर सकें, जिसके लिए हमें किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। तो यहां पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे को और डिटेल्ड पेज पर ले आता है। और यहाँ पर नीचे जो तीन इनकी मेन ऑप्शंस हैं आइटा रिकॉग्निशन की ट्रैवल एजेंट्स के लिए, वो लिखी गई हैं। आइटा गो लाइट, गो स्टैंडर्ड एंड गो ग्लोबल।
तो गो लाइट जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, देखिए यहां पे साफ साफ लिखा गया है, फॉर एन इजी वे टू ज्वाइन आईटा एंड इशू एयरलाइन टिकट। तो कई लोग पूछते हैं कि क्या हम एयर टिकट इशू कर पाएंगे आईटा गो लाइट लेके। आईटा ने साफ साफ लिखा हुआ है ये एयरलाइन टिकट इशू करने के लिए है। सिंप्लीफाइड एक्रेडिटेशन प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट, नो मिनिमम फाइनेंशियल गारंटी। तो इसके अंदर कोई हमारे को गारंटी नहीं देनी होती, कोई मिनिमम नंबर्स नहीं देने होते कि इतनी टिकट करनी ही करनी है। गो लाइट के अंदर बीएसपी, बिलिंग सेटलमेंट प्लान की फैसिलिटी नहीं होती है। बिलिंग सेटलमेंट प्लान का मतलब, इन शॉर्ट में समझाता हूं, बिलिंग सेटलमेंट प्लान का मतलब ये होता है कि आपको बिलिंग के लिए एडिशनल काम नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटेड ढंग से चलती है। गो स्टैंडर्ड के अंदर बीएसपी की फैसिलिटी आ जाती है और आपको बैंक गारंटी भी देनी होती है, और गो ग्लोबल के अंदर भी बैंक गारंटी देनी होती है, बीएसपी भी होता है, और यहां पर आपके पास बैंक गारंटी का अमाउंट ज्यादा होता है और आप अपना आईटा नंबर मल्टीपल कंट्रीज में यूज कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, फॉर एजेंट्स ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रीज थ्रू मल्टीपल लोकेशंस, राइट। तो अगर आपके बहुत सारे ऑफिस हैं डिफरेंट कंट्रीज में, या 2 या 3 से ज्यादा हैं, तो आप गो ग्लोबल के लिए जाइए, नहीं तो गो स्टैंडर्ड, नहीं तो अगर सबसे सस्ती ऑप्शन के लिए आप जाना चाहते हैं तो वो है आईटा गो लाइट। तो ये कहते हैं कि इसको करने के लिए आपको कस्टमर पोर्टल पे जाना है। तो जब हम यहाँ कस्टमर पोर्टल पे क्लिक करते हैं तो एक नेक्स्ट पेज खुल जाता है, और यहां पर भी हम साफ साफ देख सकते हैं कि लॉग इन टू योर कस्टमर पोर्टल लिखा हुआ आ रहा है। हमने अभी लॉग इन नहीं किया है क्योंकि हमने अभी रजिस्टर ही नहीं किया है, तो मैं आपके सामने ही रजिस्टर करूंगा, ताकि आपको, कई हमारे स्टूडेंट हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करने में भी दिक्कत आती है, तो यहां पर आप ये भी सीख पाएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो मैंने साइन अप पे क्लिक किया और ये पेज खुल गया। ठीक है, तो एक बार दोबारा से मैं इसको बंद करके दोबारा से साइन अप पे क्लिक करके आपको दिखा रहा हूं, साइन अप नाउ। तो मैंने साइन अप पे क्लिक किया और रजिस्ट्रेशन का पेज खुल गया। लॉगिन का भी यही पेज होता है। अगर आपने अपने आप को पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो आप लॉगिन पे जाते हैं, नहीं तो हम साइन अप फॉर फ्री पर जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं ईमेल आईडी डाल देता हूं जो मैंने ओपन की हुई है, इसके ऊपर वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो ये है टीटीएस एयर टिकटिंग। @gmail.com। अगर हमने ये पहले से यूज की हुई होगी तो ऑब्वियसली हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे कि पहले मैंने इसे यूज नहीं किया है तो ये मुझसे नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं अपना रियल नेम लिख रहा हूँ मयंक, और यहाँ पर मैं अपना सरनेम लिख रहा हूँ इंडिया। अगर आप इंडिया से बाहर से कहीं से कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, या आप बांग्लादेश से कर रहे हैं, या फिर आप यूएई से कर रहे हैं, या आप सऊदी अरेबिया से कर रहे हैं, जहां से भी आप कर रहे हैं तो वो कंट्री आप यहाँ पे चूज करेंगे। तो यहाँ पे सारी कंट्रीज की ऑप्शन आ रही हैं। क्योंकि मैं इस वक्त इंडिया में लोकेटेड हूँ तो मैं इंडिया यहाँ पे चूज कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि आप हैं कौन, आप अपने आप को कैसे कैटेगराइज करते हैं। क्या आप एक एयरलाइन हैं, जो कि हम नहीं हैं। क्या आप एक फ्राइट फॉरवर्डर हैं, फ्राइट फॉरवर्डर का मतलब होता है जो कार्गो का काम करते हैं, तो वो भी हम नहीं हैं। तो क्या आप एक ट्रैवल एजेंट हैं, जी हाँ, आपके पास आईटा रिकॉग्निशन चाहे अभी नहीं है तो भी आप अपने आप को ट्रैवल एजेंट ही कहेंगे। तो यहां पर मैंने ट्रैवल एजेंट को क्लिक कर लिया है। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी हमें सूट ना करता तो यहां पर और ऑप्शंस दी गई हैं, रिक्रिएशनल, पोस्टल सर्विस, नॉन एयरलाइन, होल्डिंग कंपनी, आईटा ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग पार्टनर्स,
जो लोग आईटा की ट्रेनिंग देना चाहते हैं उन्हों के लिए अलग प्रोसेस दिया गया है। तो इस ढंग से यहाँ पर काफी सारी ऑप्शंस दी गई हैं। हमने ट्रैवल एजेंट को पिक किया है और हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। और आप सब लोग, ज्यादातर आप लोग जो एक्रेडिशन ले रहे हैं टिकट इशू करने के लिए, आप सब ट्रैवल एजेंट ही बन रहे हैं और ट्रैवल एजेंट ही हैं। एक ट्रैवल एजेंट को रियल ट्रैवल एजेंट तब माना जाता है जब उसके पास आईटा एक्रेडिशन भी आ जाता है। तो अब हम, इन्होंने हमारे को ईमेल भेज दी है, तो मैं आपको इनबॉक्स खोल के दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ईमेल आई हुई है आईटा की तरफ से, ताकि ये वेरीफाई कर सकें। इसको हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और फिर से आईटा का पेज खुल जाएगा जहां पर हम अपने पासवर्ड्स डालेंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि आप अपना पासवर्ड चूज कर लीजिए। तो जो मुझे पासवर्ड ठीक लगेगा मैं वो चूज कर लूंगा, जो मुझे याद रहे। ये सब कुछ हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है, तो इसलिए अब ये समझाने की जरूरत नहीं है कि आपको पासवर्ड कैसे चूज करना है। और फिर इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहां पर इसने हमारे को लॉग इन कर दिया है। इसके बाद आईटा कहता है कि आप अपनी प्रोफाइल फिल कर लीजिए। ठीक है, अदरवाइज अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि हमें अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी चाहिए पहले। तो यहां पर हम कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करके, और ये है ट्रैवल एजेंसी का फॉर्म। तो जब आईटा कहता है ना कि अपना फॉर्म भरिए, तो ये वही फॉर्म है। ठीक है, तो यहां पर हम अपनी प्रोफाइल फिल कर रहे हैं। जैसे कि हमने बोला था हम ट्रैवल एजेंट है, वो पहले से यहाँ लिखा गया है। कैटेगरी, तो यहाँ पर अब हमसे कैटेगरी मांगी जा रही है, तो हम एक नॉन आईटा ट्रैवल एजेंट है, इसीलिए हम आईटा रिकॉग्निशन ले रहे हैं। फिर हम अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं लिख देता हूं ट्रायल ट्रैवल टीचिंग। ठीक है, ताकि आईटा अगर ये डिटेल देखे तो उन्हें भी समझ में आ जाए कि ये सिर्फ टीचिंग के लिए यूज किया गया है, इसका और कोई पर्पस नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने इस नाम को अपने डेटा में सर्च किया, वो नाम नहीं था। अगर नाम होता इनके पास तो ये कहते कि आप अपना लॉगिन यूज कीजिए। तो कभी कभार जब आपका ट्रैवल कंपनी का नाम मैच कर रहा होता है तो आपको अपना नाम चेंज करना पड़ता है, सिर्फ इस रिकॉर्ड के लिए। रियलिटी में अपने अपनी कंपनी का नाम नहीं चेंज करना, सिर्फ आईटा के लिए थोड़ा सा आप चेंज करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये इन्होंने हमारा एक्सेप्ट कर लिया और हमारा अकाउंट क्रिएट कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि आप अपनी कंपनी का नेम यहां पर भी लिखिए। तो हम यहां पर फिर से ट्रायल ट्रैवल टीचिंग, और वेबसाइट ऑप्शनल है और हमारे पास ऐसी कोई वेबसाइट है भी नहीं, तो इसीलिए मैं इसको छोड़ देता हूं। पर अगर आप एक अच्छे एजेंट हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, तो एक वेबसाइट होनी जरूरी है। आपके पास एक वेबसाइट जरूर होनी चाहिए है। तो इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं और बाकी डिटेल भरनी हम शुरू करते हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं कि आपका एड्रेस, आप कहाँ पर लोकेटेड है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैं दिल्ली डाल लेता हूँ। आप जहां पर लोकेटेड हैं इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, जहां पर भी, वो एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे। पोस्टल कोड, स्ट्रीट, ये रियल हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस है। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, बिजनेस फोन नंबर। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट फोन नंबर यूज करूंगा, अपना खुद का पर्सनल नहीं करूंगा, क्योंकि वो नंबर हो सकता है पहले भी यूज किया गया हो। तो यहाँ पर मैं
हमारे रिसेप्शन पे जो नंबर यूज किया जाता है वो मैंने यहाँ पर डाला है। जॉब फंक्शन, तो जो भी ये भर रहा है, जैसे कि आप लोग ओनर हैं तो यहाँ पर कई बार सवाल आता है कि यहाँ पर हमने अपने आप को क्या दिखाना है। तो आप अपने आप को जनरल मैनेजमेंट दिखा सकते हैं, जो कि मोस्ट सुटेबल होता है। ठीक है। अगर आप अपने आप को ऑपरेशंस में दिखाना चाहें, सिर्फ ऑपरेशन हेड दिखा सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपने आप को जनरल मैनेजमेंट में दिखाएं, और अपना डेजिग्नेशन भी आप जनरल मैनेजर या फिर ओनर भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आप कंपनी के ओनर हैं तो आप ओनर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिटेल हमने फिल कर दी है और इसको हम सबमिट कर देते हैं। हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। हमारा आइटा रिकॉग्निशन का फॉर्म नहीं कंप्लीट हुआ है, ये हमारी फॉर्म का पार्ट बनेगा और ये हमारी प्रोफाइल को कंप्लीट करेगा। इसके बाद हमने आइटा के फॉर्म पर जाना है और उससे पहले और भी कुछ चीजें करेंगे। तो ये टिक आ गया है ग्रीन कलर का। अब हम गो टू होम पेज चले जाते हैं। थोड़ा स्लो चलता है कई बार, क्लासेस के अंदर भी जब हम लाइव दिखा रहे होते हैं तो कई बार स्टक भी हो जाता है, बट आज ऐसा कुछ होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं आज का टाइम आ गया है 13, 18 एंड 16 अप्रैल, और सब कुछ ठीक है। वेलकम टू द आइटा कस्टमर पोर्टल। देखते हैं हम अगर ईमेल पे और भी कोई ईमेल आई है। आइटा की 3 ईमेल आ चुकी हैं। वेलकम टू आइटा पोर्टल। तो ये सब आपने देखते रहना है ताकि आपको श्योर रहे कि जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। यहाँ फिर से आपके पास एक वेलकम ईमेल आ चुकी है, और यहाँ पर एक्रेडिशन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर भी लिंक आ चुका है। योर एक्सेस टू आइटा एक्रेडिशन एंड चेंजेस सर्विसेज हैज बीन ग्रांटेड। तो इसका मतलब हम अपना एक्रेडिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं एक्रेडिशन एंड चेंजेस। जिन लोगों ने पहले से एक्रेडिशन लिया हुआ है, मान लीजिए कि आप पहले अपना आइटा ले चुके हैं और अब आप उसमें चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए आपने आइटा गो लाइट लिया और फिर आप उसको गो स्टैंडर्ड में चेंज कर रहे हैं, या फिर गो स्टैंडर्ड लेने के बाद आप उसको गो लाइट में चेंज कर रहे हैं, तो भी हमें यही बटन दबाना होता है। इसी ढंग से और भी चीजें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो आइटा हमारे को सर्विसेज देता है, उनको भी हमें यहीं से ही स्टार्ट करना होता है। इससे पहले मैं एक्रेडिशन स्टार्ट करूं, थोड़ी सी वो सर्विसेज भी आपको समझा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट पूछते हैं कि पेमेंट कैसे करनी है। तो यहाँ पर पेमेंट का दिया गया है, तो पेमेंट से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। अगर आप कोई भी बुक खरीदना चाहते हैं आइटा से जो थोड़ी महंगी होती हैं, शायद आपको फायदा हो शायद ना हो। ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, कितना वो प्रैक्टिकल होगा इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और यहाँ पर हम और भी इसके अलावा एडिशनल सर्विसेज जो हैं उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं क्या हम आइटा से एपीआई ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पर इंडस्ट्री एपीआई हब भी आइटा आपको देता है। आइटा इको हब, टीआईडीएस अगर आप करना चाह रहे हैं, या फिर आप डेवलप करना चाहते हैं कोई फॉरम, तो ये सारी सर्विसेज भी आइटा आपको देता है। तो मैं फिर से माई सर्विसेज पे चला जाता हूं और एक बार मैं आपको पेमेंट लिंक भी खोलकर दिखाता हूं। तो क्योंकि पेमेंट लिंक एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम पेमेंट लिंक खोलते हैं तो ये हमारे अकाउंट को लिंक करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आइटा ले लिया, जिन्होंने जीडीएस ले लिया, वो पेमेंट लिंक ही नहीं ढूंढ पाते हैं आइटा के। तो यहां पर आकर आप इसको ढूंढ सकते हैं। अभी फिलहाल मैं एक्रेडिशन एंड चेंजेस पर आ जाता हूं और हम गो टू सर्विस पर चले जाते हैं। यह क्लास आपने अच्छे से देखनी है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप अपना रिकॉग्निशन ले पाते हैं, एक्रेडिशन ले पाते हैं,
और इसी के बेसिस पर हम आपको लाइव डाउट क्लास देते हैं। जब तक आप इसे कंप्लीट नहीं करते हैं, आप हमसे ठीक से अपने डाउट कर ही नहीं पाते हैं, जब सवाल ही नहीं पूछ पाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्रेडिशन को खोल लिया और अप्लाई फॉर अ न्यू हेड एंटाइटी हमें देना होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आप बाद में कभी अपना अकाउंट चेंज करेंगे, बैंक चेंज करेंगे, तो हमें बताएंगे। अगर आप अपनी कंपनी का नाम भी कभी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बस आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं अप्लाई फॉर अ न्यू हेड एंटाइटी पे चला जाता हूँ। नीचे आप देख रहे हैं व्यू कंट्री रिक्वायरमेंट, तो इस पे भी हम जाके चेक कर सकते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है उससे पहले ही, ठीक है। वो सब कुछ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, जैसे कि कंपेयर एक्रेडिशन टाइप यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपकी 3 मेन एक्रेडिशन है उन्हें हम यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। फिर से मैं इंडिया चूज कर लेता हूँ। तो जब आपको किसी को लगता है कि हम जहां पर हैं उस कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप यहां से चूज करके करेंगे। तो अगर आप यूएई के लिए चेक कर रहे हैं, बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं, तो ज्यादातर सेम ही है पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो इस ढंग से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी ऑप्शंस, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली बताएंगे कि आपको कैश में पेमेंट करनी है या क्रेडिट कार्ड से करनी है या आइटा इजी पे आपको चूज करना है। तो मैं यहाँ पर आइटा इजी पे सबसे आसान लगता है उन लोगों को जो कम से कम पैसे खर्च करना चाहते हैं। तो मैं आइटा इजी पे यहाँ पे चूज करके इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेता हूँ। और अब इसके बेसिस पे आइटा हमें सजेस्ट करेगा कि हमारे को कौन सा आइटा लेना चाहिए। देखिए, तो इन्होंने हमारे को जो सजेस्ट किया वो गो लाइट किया, जो सबसे सस्ता होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आइटा गो लाइट रिकमेंडेशन, रिकमेंडेड गो लाइट एक्रेडिशन, स्टैंडर्ड एक्रेडिशन, नो कैश फैसिलिटी होगी इसके अंदर। तो आप गो लाइट के अंदर पेमेंट जो करेंगे वो इजी पे हमने पिक किया था, उसके थ्रू कर सकते हैं। यहां पर आप और इसकी डिटेल देख सकते हैं। अदरवाइज आप चेंज करना चाहें, आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको गो लाइट से नहीं करना, आपको गो स्टैंडर्ड से करना है, तो यहां पर बटन दबा के आप एक्रेडिशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसने यहां पर गो स्टैंडर्ड ले लिया है। तो यहां पर मैं इसको फिर से चेंज करना चाहूं, मैं फिर से इसको चेंज कर सकता हूं। तो यहां पर फिर से मैंने इसको गो लाइट कर लिया है। ये हमारा मेन फॉर्म भरना शुरू हो गया है। यही फॉर्म हमारे को डाउनलोड करके, देखिए इसी को ही एप्लीकेशन फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। इसी के ऊपर हमें स्टैंप करना होता है, इसी के ऊपर हमारे को साइन करना होता है। ये डाउनलोड होके कैसा दिखता है ये आगे आप देख पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आप कौन सी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं? 3 लैंग्वेज की ऑप्शन है यहाँ पर, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। तो हम लोग ज्यादातर इंग्लिश ही करते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश पहले से ही सिलेक्ट हो रखा है। इज द एजेंसी अ जनरल सेल्स एजेंट फॉर एन आइटा और नॉन आइटा एयरलाइन? तो जनरल सेल्स एजेंट एक एयरलाइन का होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप हैं तो जरूर यस करें। जनरल सेल्स एजेंट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए डांटा ट्रैवल जो है वो क्वांटस की जनरल सेल्स एजेंट है। मतलब कि क्वांटस की जितनी भी टिकटें इंडिया में बिकती हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट डांटा को मिला हुआ है एज ए रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहां पर से आप तभी यस करेंगे जब आप पहले से किसी एयरलाइन के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक पूरी कंट्री या पूरे रीजन के जीएस से हैं आप, जनरल सेल्स एजेंट या ग्राउंड सेल्स एजेंट। तो 99% लोगों के केस में ये नो होता है। और यहां पर हम नेक्स्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा स्लो जरूर चलेगा, पर साथ में मैं आपको बताता जाऊंगा कि बहुत आसान है ये करना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ज्यादा टाइम मैं इसी को देने वाला हूं, डॉक्यूमेंट्स को। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद भी
डॉक्यूमेंट्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि यहां पर इन्होंने कंपनीज को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने किया है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी जो है वो नोटराइज्ड एक बिजनेस एंटाइटी है, एक कंपनी है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट देंगे। अगर ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको ये डॉक्यूमेंट देने हैं। अगर ये एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, तो आपको यहाँ जो नीचे 5 डॉक्यूमेंट दिए लिखे गए हैं तो वो आपको तब देने हैं। अगर ये एक पार्टनरशिप कंपनी है तो आपको यहाँ नीचे 4 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, आपने तब ये 4 डॉक्यूमेंट देने हैं। अभी मैं इनको भी समझाऊंगा। और अगर आप एक छोटी कंपनी में से स्टार्ट कर रहे हैं या सबसे आसानी से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट देना है और आईडी कार्ड देना है। अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं, ठीक है, तो हमारे को ये देना है। तो यहां पर आप समझिए कि ये तो हमने कंपनी के हिसाब से डिवाइड किया गया, और नीचे जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं ये सबको देने हैं। यहां नीचे जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं ये हर किसी ने देने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट क्या है? प्रूफ ऑफ जीएसटी। तो चाहे आप सोल प्रोप्राइटर हो तो भी आपको जीएसटी देना है, या आप लिमिटेड कंपनी हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे आप जो कोई भी हो, तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रूफ देना ही देना है। ट्रेड रजिस्ट्रेशन मतलब कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, इसका प्रूफ आपने देना है। इसमें सबसे आसान होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ 2 मिनट में मिल जाता है। मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे मिलता है, कौन से लिंक पर जाना होता है। तो वो होता है ट्रेड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सिटी कॉरपोरेशन, ठीक है। तो मैं आपको लेकर चलता हूं। इसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, एनसीटी, लेबर शॉप एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये लिंक खुल गया है। तो ये है laborcis.in। तो ये दिल्ली का मैंने खोला है। अगर आप हरियाणा में हैं तो हरियाणा का खोलें, या जिस भी स्टेट में है उस स्टेट का आप खोल लें, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके ये फॉर्म भर दें। कोई आपको पैसे नहीं देने होंगे, हाथ के हाथ आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। हाथ के हाथ, जी हाँ, उसी वक्त आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। और यही वो मांग रहे हैं, इनमें से कोई एक हमारे को देना होता है। तो देखिए, कई लोग पूछते हैं हम क्या दें, उद्योग आधार कार्ड दें या हम ट्रेड रजिस्ट्रेशन दें। तो मैं कहूंगा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, जिसे हम ट्रेड रजिस्ट्रेशन कहते हैं, उसकी ज्यादा वैल्यू है। अगर आप ये नहीं दे सकते हैं तो डॉक्यूमेंट फ्रॉम कमिश्नर ऑफिस, जिसे हम एसडीएम कहते हैं, वहां से आप जाके डॉक्यूमेंट लेकर आए कि हाँ आपने अपना बिजनेस या दुकान रजिस्टर की हुई है। या फिर आप टैक्स रजिस्ट्रेशन, सेल्स टैक्स। अब इंडिया के अंदर अगर आप अभी भी सेल्स टैक्स के हिसाब से चल रहे हैं तो आप देंगे, नहीं तो जीएसटी ये काम कर देता है। लीगल डॉक्यूमेंट, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, या फिर उद्योग आधार। देखिए ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। सारे नहीं देने हैं, कोई एक आपको देना है। तो इसमें से जोन सा भी आपको आसानी से मिलता है या जोन सा भी आपके पास है वो आप दे देंगे। तो देखिए यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि आपके पास स्टाफ टिकटिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी हाँ, हम जो आपसे फीस लेते हैं वो इस सर्टिफिकेट की लेते हैं, क्योंकि हम जेन्युइनली आपको ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये सर्टिफिकेट बिना एग्जाम दिए अगर कोई भी दे रहा है तो वो गलत कर रहा है। एक नकली सर्टिफिकेट होने के उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और अब ये सर्टिफिकेट जब आप अपलोड करते हैं तो उसके बाद एक एंडोर्समेंट लेटर की डिमांड आती है आइटा से। जब वो डिमांड आपके पास आएगी तो वो आप हमारे को फॉरवर्ड करेंगे, और हम वो एंडोर्समेंट लेटर भी आपको दिलवाएंगे। उसकी कोई फीस नहीं है। उसका मतलब ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो जेन्युइन है।
तो ये बहुत अच्छा किया है आयटा ने। तो यहां पर ये बात साफ हो जाती है कि आपके पास स्टाफ टिकटिंग सर्टिफिकेट, ये आपके किसी भी एक स्टाफ का हो सकता है। जो अच्छा होता है कि एजेंट खुद अपने नाम पे ले ताकि उसको उसका स्टाफ ब्लैकमेल ना कर सके। अदरवाइज ये जो भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे यूज करेंगे ये 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए है। ये गैलीलियो का या अमेडियस का किसी का भी हो सकता है। इस वक्त अमेडियस के एग्जाम्स सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिल रहे हैं क्योंकि काफी चेंजेस हो रहे हैं अमेडियस के अंदर, क्लासेस चल रही हैं प्रॉपरली, तो इसीलिए फिलहाल कंसंट्रेशन गैलीलियो पर ही रहेगी। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपिटेंट एंड क्वालिफाइड एम्प्लॉय टू सेल इंटरनेशनल एयर टिकट ट्रांसपोर्टेशन। तो ये कह रहे हैं कि भाई हम आयटा तो हमको तभी देना जब आपको एयर टिकटिंग आती हो, तो ही फायदा भी है। जिसको जीडीएस नहीं आता वो चाहे आयटा रिकॉग्निशन ले ले, फायदा भी नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि आपने सबमिट करना है टिकटिंग सर्टिफिकेट, जो कि या तो एयरलाइन ने इशू किया हो, एयरलाइन इशू करती ही नहीं है, बहुत रेयर है, या जीडीएस ने, जो कि गैलीलियो या अमेडियस कर सकता है। अमेडियस का सर्टिफिकेट काफी महंगा मिलता है, गैलीलियो का ठीक कॉस्ट पर मिलता है। एग्जाम देने के बाद, पास होने के बाद सब लोग पास होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपने पढ़ना होता है। प्री रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं और सब लोग पास होते हैं। या फिर आयटा ने आपको दिया, तो आयटा भी ये सर्टिफिकेट बहुत महंगा देता है, इसीलिए सबसे सस्ता हमारे को जीडीएस से और द टूरिज्म स्कूल से ही मिलता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये हमारे को नहीं। द लेवल एंड मैंडेटरी सैंपल टैक्स विल बी इन्फॉर्म वंस योर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट इज रिव्यूड। तो गो लाइट के अंदर हमें ये नहीं चाहिए होता। इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिन्हों के डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है, हम तो इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, यूएई में भी ऐसा ही है, तो हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो इंग्लिश में है। ट्रैवल एजेंट हैंडबुक, तो ये अभी हमारे को दिख जाएगी, तो ये हम यहां से खोल के भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको भी ये कह रहे हैं कि आप एक्सेप्ट करें कि आपने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। तो ट्रैवल एजेंट हैंडबुक यहां पर दिखाई गई है। तो फिर से मैं ऊपर आ जाता हूं कि अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक बढ़िया कंपनी है आप, तो आपने क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। इफ बिजनेस एंटाइटी कंपनी नोटराइज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास होता है। आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये भी सबके पास होता है। एनुअल रिटर्न रिफ्लेक्टिंग करंट शेयर कैपिटल, एनुअल रिटर्न आपको देनी है अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सीए का लेटर देना है, जो शेयर होल्डिंग ये सबके पास पहले से होता है। वैलिड पासपोर्ट और फोटो आईडी, जो भी ओनर है उन्हों का, अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो दोनों का देना होगा। अगर ये एलएलपी है तो भी सेम ही है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी, सीए का लेटर, वैलिड आईडी प्रूफ और एप्लीकेशन हमने जो फिल की है एलएलपी को रजिस्टर करने के लिए। अगर ये पार्टनरशिप है तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं रजिस्टर्ड डीड ऑफ पार्टनरशिप चाहिए होती है, जो आपका सीए या आपका कंपनी सेक्रेटरी या एडवोकेट जिसने भी आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर करवाई है, अगर नहीं की है आपने तो आप सीए या कंपनी सेक्रेटरी या एडवोकेट किसी के भी पास जाके ये करवा सकते हैं, नहीं तो खुद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर जाकर कर सकते हैं। तो ये आपको मिल जाता है सीए लेटर कंफर्मिंग द पार्टनरशिप डिटेल एंड परसेंटेज, क्योंकि पार्टनरशिप है तो ये सिर्फ 1% भी हो सकता है। जो लोग फैमिली के सिर्फ नाम के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो जैसे अपनी मदर को 1% दे दिया और 99% अपने पास रखा। वैलिड पासपोर्ट और फोटो आईडी, साइंड एप्लीकेशन समरी, ठीक है। तो ये बड़े इजीली मिल जाता है, यहां पर कहीं पर भी ऑडिट रिपोर्ट की बात नहीं की जा रही है इन तीनों ऑप्शंस के अंदर, खास तौर पे इन दोनों ऑप्शंस के अंदर। तो आप साफ साफ यहां पर देख सकते हैं कि अगर किसी को ऑडिट रिपोर्ट के बहाने से या किसी और बहाने से, जो यहां पर लिखा गया है आप उसको समझिए। अगर आपको मना किया गया है तो आपको मना जरूर किया जा रहा है पर कारण कुछ और होगा, तो ये गलतियां आपने नहीं करनी है। ये हमने डॉक्यूमेंट्स को समझ लिया कि हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए हैं। तो अगर आपके पास कम से कम डॉक्यूमेंट है तो वो है वैलिड पासपोर्ट और आपकी सोल प्रोप्राइटर और फोटो आईडी कार्ड ऑफ सोल प्रोप्राइटर।
तो सोल प्रोप्राइटर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए है, उसकी आईडी प्रूफ चाहिए है, और उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए है, और उसका शॉप इस्टेब्लिशमेंट या उद्योग अध्ययन आधार कार्ड चाहिए है, और जीडीएस का सर्टिफिकेट चाहिए है, जो कि आपको मिल जाता है जब आप ये छोटा सा कोर्स करते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं, क्योंकि काफी देर हमने इसको रोके रखा है, तो हो सकता है ये लॉग आउट हो जाए, तो हम दोबारा लॉग इन कर लेंगे, अदरवाइज आगे चला जाएगा और हम इस फॉर्म को भरना शुरू कर देंगे। तो ये आपकी मेन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। ठीक है, ये मेन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये डाउनलोड भी हो जाएगा, यही हमने भर के देना होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, ये आपने ठीक से भरना है। यहां पर भी काफी गलतियां करते हैं लोग, तो मैं बताता चाहूंगा कि कहां कहां क्या क्या गलती होती है। जिस नाम से हमने स्टार्ट किया था वो नाम पहले से यहां पर आ रहा है, ट्रायल ट्रैवल टीचिंग। ठीक है, अब यहां पर हम अपना फोन नंबर डाल देते हैं, 01144154004। अभी मैं इंस्टीट्यूट का नंबर डाल रहा हूं। मोबाइल नंबर हम पहले भी डाल चुके हैं, दोबारा भी डाल देते हैं। फैक्स नंबर क्योंकि ऑप्शनल है, छोड़ देते हैं। ट्रेड नेम हमने पहले से ही दिया है, फिर से दे देते हैं, ट्रायल ट्रैवल टीचिंग। कुछ लोगों के केस में ये नाम अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड नाम कुछ और है, और जो आप कॉमनली नाम यूज करते हो वो सिर्फ ट्रायल ट्रैवल करते हो, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऑफिस ईमेल, अब हमारे को यहां पर अपनी ईमेल डालनी है, तो मैं वही ईमेल आईडी डालूंगा जिससे मैंने लॉग इन किया है, ttsAticting@gmail.com। वेबसाइट फिर से ऑप्शनल है, इसको हम छोड़ देते हैं। और यहां पर सर्विस टैक्स नंबर मांगा जा रहा है, तो मैं यहां पर जीएसटी नंबर डाल देता हूं। ठीक है, तो हम यहां पर जीएसटी नंबर डाल देते हैं, राइट। और एड्रेस इसने हमारा पहले से लिया हुआ है, कॉपी बिलिंग एड्रेस टू शिपिंग एड्रेस, इसको हम टिक कर लेते हैं कि यही हमारा शिपिंग एड्रेस रहेगा, ताकि आप जब हमारे को सर्टिफिकेट भेजें तो यहीं पर ही भेज दें। एक्सक्यूज मी। तो ये हमने भर दिया, अब हम सेक्शन 2 पर आ गए हैं। तो यहां पर ये कह रहे हैं आप चूज कर लीजिए कि आप एक एसोसिएशन है, तो सबसे ज्यादा गलती यहां पर होती है। अगर आप यहां पर गलत चूज कर लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर वो डॉक्यूमेंट्स मांगने लग जाते हैं। तो यहां पर आपने अपने हिसाब से चूज करना है, मैं पहले ही समझा चुका हूं। तो अगर हम सबसे छोटे के अंदर जा रहे हैं तो वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, नहीं तो लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, सारी ऑप्शंस यहां पर हैं। अभी फिलहाल मैं सोल प्रोप्राइटरशिप ले लेता हूं, और जो नाम हमने ऊपर डाला था वही नाम यहां पे फिर से, ट्रायल ट्रैवल टीचिंग, प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो मेन आपका काम क्या है, तो हम कहते हैं ट्रैवल सर्विसेज एंड एयर टिकटिंग, राइट। तो ये हम भर लेते हैं, और यहां इसने हमारा नाम ले लिया है। अगर आप जो डिटेल यहां पर आई है वही सिर्फ सारे चेंजेस करेगा, तो आप यही नाम रहने दीजिए। इसमें चेंजेस करना चाहते हैं अभी चेंजेस कर लीजिए, या फिर आप और भी किसी को ऐड कर सकते हैं। अगर आप, मैं कंपनी चला रहा हूं, हो सकता है कि कल को मैं बहुत बिजी हो जाऊं, मैं खुद अमेरिका में शिफ्ट हो जाऊं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे अलावा कोई और भी ये चेंजेस कर सके, तो मैं यहां पर ऐड पर्सन कर लूंगा। तो उसी ढंग से उसकी डिटेल हम यहाँ पे भर देंगे। आप चेंजेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो भी आपने इस पेंसिल वाले इस पर क्लिक करना है। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो एक और फॉर्म खुलता है, और वो ये कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी जरूरी है। तो कई लोग इसको ही नहीं भर रहे हैं, इसीलिए वो अटके हुए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये खुल गया है बड़े आराम से। ऑथोराइज सिग्नेटरी को इसने पहले से सेलेक्ट किया हुआ है, हम यहाँ पर अपने आप को ओनर भी कह रहे हैं। ठीक है, और रियलिटी में भी ऐसा ही है। और यहाँ पर हम मिस्टर ले लेते हैं, नाम पहले से इसने लिया हुआ है,
मोबाइल नंबर पहले से बिजनेस नंबर इसने लिया हुआ है, वही नंबर हम दोबारा से भी डाल देते हैं। फैक्स नंबर अगर आपके पास है तो जरूर डालिए। ईमेल आईडी हमने डाली हुई है। एड्रेस डालना है 3 टॉल्स्टॉय, दिल्ली 11001। जी हाँ, 3 टॉल्स्टॉय लिखना काफी है, चाहे हम कनॉट प्लेस ना भी लिखें। और इंडिया। फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अब ये पूछ रहे हैं कि आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट कितने हैं इस कंपनी में, तो मैं यहाँ पर इसको 100 कर देता हूँ, और कितना टाइम आप देंगे उसको भी मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, कि मैं 100% इंटरेस्ट है मेरा और 100% टाइम मैं इस कंपनी को देता हूँ। डेट ज्वाइंट एजेंसी, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या एक नई एजेंसी आइटा ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। आज 16 तारीख है और मैं यहाँ पर 16 तारीख ही पिक कर रहा हूँ। ठीक है, जॉब टाइटल इन्होंने हमसे मांगा ही नहीं, यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं। और हाउ मेनी ट्रैवल एजेंसी प्रीवियसली वर्क फॉर, तो इसको मैं नन कर देता हूं। ठीक है, और यही सब करना बिल्कुल ठीक है। आपकी सिचुएशन हो सकता है थोड़ी इधर उधर हो, तो भी यही करना ठीक है। और यहां से हम इसको सबमिट कर लेते हैं। अगर कुछ हमने गलत किया होगा तो ये आगे नहीं जाएगा, हमें हमारी गलती बताएगा, तो आप उस गलती को सुधार लेंगे। कुछ नुकसान नहीं होने वाला है इसके अंदर, जब तक आप पूरा फॉर्म ठीक से नहीं भर देते हैं। आइटा आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आप कुछ गलती कर भी देंगे तो हम ठीक करवा देंगे, नहीं तो आइटा ठीक करवा देगा। ठीक है। हैव यू और एनी पर्सन हु इज डायरेक्टर ऑफ who holds a material financial interest or position of management in the application currently previously been involved in fiduciary breach or crime, तो इसका जवाब नो ही होता है। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं तो इसको हमें नो करना होता है। सेक्शन 4 सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टिकट, वुड यू लाइक क्रेडिट कार्ड फॉर्म ऑफ पेमेंट टू बी इनेबल्ड फॉर योर एजेंसी, तो इसको भी हमें नो ही करना होता है। चाहे आप कल को पेमेंट अपने शॉप में या अपनी कंपनी में बैठ के क्रेडिट कार्ड से ले रहे हो, वो आप अपने अकाउंट से क्रिएट कर कनेक्ट से लिंक कर रहे हैं, वो आइटा से नहीं आप लिंक कर रहे हैं। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट अपने अकाउंट में ले सकते हैं, पर आइटा से आप उसको लिंक नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको नो कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपका ऑफिस कब खुला, हमने अभी 16 तारीख डाली थी, वही तारीख हम यहाँ पर दोबारा डाल देते हैं। अब ये हमसे हमारा फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मैं यहाँ पर फिर से जीएसटी नंबर डाल देता हूं। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से सेम जीएसटी नंबर डाल दिया है, और यहाँ पर मैं डेट डाल देता हूं कि कब ये मिला। ये भी हमारे को 16 तारीख, जबकि ऐसा होता नहीं है कि सब कुछ एक ही दिन में हो जाए, पर अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ऐसा डाल रहा हूं। और जीएसटी नंबर वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो गलत नंबर ना डालें, अपने जीएसटी सर्टिफिकेट में देखकर डालें। क्या आपकी एजेंसी एक आइटा एजेंसी है? जी नहीं, अभी नहीं है, हम आइटा बनने वाले हैं। इज योर एजेंसी हैविंग एन आई-10, क्या किसी भी नेटवर्क का आप पार्ट है? नहीं है, तो इसको हम नो कर देते हैं। फिर हम आ जाते हैं कि कौन सा जीडीएस हम यूज करेंगे। चाहे आप कोई मर्जी करें, चाहे आपके पास गैलीलियो का सर्टिफिकेट है, कल को आप अमेडियस यूज करें, चाहे आपके पास अमेडियस का सर्टिफिकेट है, आप कल को गैलीलियो यूज करें, जो मर्जी करें, वो आपको सोचना है। दोनों बहुत अच्छे हैं। अभी फिलहाल की सिचुएशन को लेते हुए चलेंगे तो मैं कहूंगा गैलीलियो। तो यहां पर ये वही बता रहे हैं कि जीडीएस है कितने। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि 2 जीडीएस हैं, 4 जीडीएस है, तो यहां पर आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जीडीएस हैं कितने। तो यहां पर आप देखिए, अबेकस, अमेडियस 2 हो गए, एक्सेस 3, फेयर लॉजिक्स 4, हिटेड कंप्यूटर सर्विस 5, इन्फिनी 6, क्यू सिस्टम 7, सैब्रे 8, सेरीना 9, ट्रैवल पोर्ट अपोलो 10, गैलीलियो 11, वर्ल्ड स्पैन 12 एंड ट्रैवल स्काई 13। 13 जीडीएस यहां पर लिस्टेड है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो चलते हैं वो गैलीलियो और अमेडियस चलता है इंडिया के अंदर। तो यहां पर अगर आप देखें सैब्रे भी दिया गया है, तो जोन सा भी आप चूज करना चाहें, सारे करना चाहें, सारे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर अमेडियस भी डाल दिया, ट्रैवल पोर्ट भी डाल दिया, और सैब्रे भी डाल दिया, नहीं तो मैं सिर्फ एक भी डाल सकता हूं। ठीक है, इसका आपके सर्टिफिकेट से कुछ लेना देना नहीं।
सर्टिफिकेट आपके पास जिसका भी वैलिड सर्टिफिकेट है एक जेन्युइन एग्जाम देने के बाद, वो चलेगा और वो वेरीफाई होगा। उसके लिए एंडोर्समेंट लेटर होना चाहिए। अगर वो एंडोर्समेंट लेटर आपके पास नहीं है तो ऑब्वियसली आपके सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहां पर हमने इसको पिक कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। जब हम आपको गैलीलियो करवाते हैं तो हम आपको, जो इंस्टीट्यूट आ रहे हैं स्टूडेंट, उनको हम गैलीलियो प्रैक्टिस करने के लिए सीडी भी देते हैं और बुक भी देते हैं। ठीक है, तो इसको नो ही करना होता है। और अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। ये फॉर्म हमने भर दिया है। ठीक है, और ये फॉर्म भरने के बाद ये हमें बता रहा है कि जो आपने गलती की है उसे ठीक कर लीजिए। तो एक जगह हमने सेलेक्ट नहीं किया है, वो पोर्टल एडमिन, इसको हमें टिक करना होता है। तो वही गलती इसने ऊपर बताई कि आप अपना सेलेक्ट हु शुड बी द पोर्टल एडमिनिस्ट्रेटर। अगर हमने दो लोगों को ऐड किया होता तो दोनों में से कोई एक हम करते। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने आप को करता और कल को मैं फिर से चेंज करना चाहता तो मैं खुद ही उसको चेंज कर देता। मान लीजिए मैं मयंक के साथ महेंद्र को भी ऐड कर देता और मैं कल को कहता कि महेंद्र जी करेंगे इसे, तो मैं चेंज करके महेंद्र जी को ये कंट्रोल दे सकता हूं। ठीक है, तो ये हमने पूरा फिल कर लिया। अब हम इसे नेक्स्ट करते हैं। तो ये जब हमारा पूरा फिल हो जाता है तो हमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, सिर्फ केस क्रिएट करके छोड़ देना। जब ये केस हमारा क्रिएट हो जाएगा फिर उसके बाद हम बाकी चीजें करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आपको बता रहा है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं। डॉक्यूमेंट यहां पर हमें अपलोड कर देने हैं साथ के साथ। ठीक है, और इसको हमें कंप्लीट करके छोड़ देना। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूं। तो जैसे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमारे को फिर से ये एप्लीकेशन गाइड दिखा रहे हैं। ट्रैवल एजेंट न्यू एप्लीकेशन फीस, जो आप लोग कहते हैं कि फीस कितनी है, तो हम भी आपको आइटा के ऊपर ले जाकर ही दिखाते हैं कि फीस कितनी है, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं। वही सेम फीस यहां पर आएगी। ठीक है, ये आपके सिस्टम में भी एरर आएगी जब आप करेंगे। पैसेंजर एजेंसी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कहाँ है, तो ये एग्रीमेंट है। इसको ओपन लिंक करके आप साइड में खोल लेंगे, थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका एग्रीमेंट डाउनलोड हो गया है। तो इसको भी आपको भरना होता है और ज्यादा पेज नहीं है, सिर्फ 5 पेज है। इन सब पे ही आप साइन कर लें और ये नीचे अपनी ट्रैवल कंपनी का नाम यहाँ पर भर लें, फिर से अपना एड्रेस, फिर अपनी ट्रैवल कंपनी का नाम, फिर आपका नाम, सिग्नेचर, फुल एड्रेस। ठीक है, टाइटल आपका मिस्टर या मिस, विटनेस अपने ही ऑफिस में किसी को बोलिए या अपने बहन भाई किसी को बोल सकते हैं आप, वो विटनेस कर दें और ये भी आप कंप्लीट कर लें। ये भी हमारे को भेजना होता है, प्रैक्टिकल है, ये आपको करना है और इसके हर पेज पर आपने साइन करने हैं। 2019 से यही एग्रीमेंट चला आ रहा है, आज 2024 है। तो ये आपको डाउनलोड जरूर करना है और इसके हर पेज पे साइन करने के बाद, स्टैंप लगाने के बाद आपको इसे एहतियात से बहुत अच्छे से स्कैन करना है। इसमें कोई गलती ना करें, मतलब कि कुछ गंदगी, मतलब कुछ साफ सुथरा रहे, वो फोटो से ना खींचे, कैमरा से ना करें। और ये निल सीसी डिक्लेरेशन फॉर्म भी हमारे को भरना होता है। अगर आप ये नहीं भरेंगे तो आपसे वो पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेट मांगेंगे, जो कि लेना उल्टा और टाइम कंज्यूमिंग है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, फ्री में मिल जाता है वो भी। पर हम ये भर लेते हैं इसको, अपने लेटर हेड के ऊपर आप डाउनलोड कर लें, डेट डाल दें, अपनी कंपनी की डिटेल भरें, स्टैंप कर दें, साइन कर दें। तो यहां आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारे को अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो देखिए फिर से 4 पार्ट्स के अंदर कंपनी को डिवाइड किया गया। इन चारों में से कोई एक तरह की आपकी कंपनी हो सकती है। अगर ये प्राइवेट लिमिटेड है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अगर ये एलएलपी है तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पार्टनरशिप है तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। और अगर सोल प्रोप्राइटर है तो सिर्फ अपना आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो अपलोड करना बहुत आसान है, जैसे कि आप बाकी भी करते होंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी एक पीडीएफ में आपको अभी अपलोड करके दिखा रहा हूं। तो ये हम अपलोड कर लेते हैं, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, या नीचे दिखा रहा है। ठीक है, इसी ढंग से ये देखिए बिल्कुल अपलोड हो गया है और यहाँ पे दिखा रहा है कि देखिए। तो ये जो आपकी फाइल होती है उसका सेम नाम रखना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि वही अपलोड हुआ है। फिर ये हमसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन मांग रहा है अपलोड करने के लिए।
तो हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। आई ट्राई टू फाइंड आउट जीएसटी सर्टिफिकेट जो हमारा ही है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो भी पीडीएफ मुझे मिलता है वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर जीएसटी सर्टिफिकेट मुझे मिल गया है, तो वही मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। फिर ट्रेड रजिस्ट्रेशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि आप शॉप एस्टेब्लिशमेंट या उद्योग अध्ययन आधार कार्ड आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी एक पीडीएफ जिसमें आपका आधार कार्ड हो वो आप अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने जीएसटी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है, और ये नहीं हुआ, इसको दोबारा करते हैं। हो सकता है ज्यादा हैवी होने की वजह से ना लिया हो। और फिर ये हमसे स्टाफ टिकटिंग सर्टिफिकेट मांग रहा है, जो कि मैंने आपको पहले समझाया था कि जो आप एग्जाम दे के ले सकते हैं, पढ़ाई करनी है आपने, थोड़ी सी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो ये सब हमने अपलोड कर लिया यहाँ पर। और स्टाफ टिकटिंग सर्टिफिकेट वो भी मैं आपको आज का ही अपलोड करके दिखाता हूँ। जो जैसे कि हमारी स्टूडेंट हैं किरण, उनका कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे सर्टिफिकेट कर देते हैं। अगर आप एक कंपनी के ओनर हैं और आपने बच्चे के नाम पर, अपने बेटे या बेटी के नाम पे आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो आप उनका भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने अपलोड कर दिया। फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मांग रहा आपसे, इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं मांग रहा। ठीक है, ट्रैवल एजेंट हैंडबुक हमने खोल के रख ली है, और यहां पर हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। तो लगभग हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म हम पूरा का पूरा भर चुके हैं। तो यहाँ पर ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा रहा है कि अगर आपने कोई गलती की है अभी उसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आपको अच्छे से इसे पढ़ना चाहिए है, और अगर कोई गलती है तो उसे आपको ठीक कर लेना चाहिए। अगर आप अभी सबमिट नहीं करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा सेव ड्राफ्ट एंड लीव कर लें, और बाद में इसे दोबारा खोल लें, क्योंकि जब आप भरते हैं तब आपको अपनी गलतियां नजर नहीं आएंगी, बाद में जब करेंगे तो आपको गलतियां नजर आएंगी। अभी फिलहाल मैं आपको सबमिट करके दिखा देता हूं ताकि हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्लास के अंदर सारा अच्छे से समझ में आया। ये प्रोसेस सिखाने के हम आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, कोई भी सिर्फ आइटा में अप्लाई कैसे करना है इस चीज के पैसे नहीं ले सकता। इस चीज के लिए आइटा ने पूरे दुनिया में किसी को भी ऑथोराइज नहीं किया है। तो हम आपसे इस काम के पैसे नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ आपके सर्टिफिकेट जो आपको हम पढ़ाते हैं, जो एग्जाम लेते हैं उसकी फीस लेते हैं, वो भी नो फॉर प्रॉफिट के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हैं वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डाउनलोड एक्रेडिशन एप्लीकेशन आ गया है, तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ ओपन लिंक न्यू टैब करके, और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये खुल रहा है, यहाँ पर से मैंने इसे डाउनलोड कर लिया, और ये पूरा का पूरा फॉर्म आपको दिखाएगा। कल को जब आइटा आपसे ये फॉर्म मांगेगा तो आप दोबारा भी इसको दे सकते हैं। थोड़ा मेरे कंप्यूटर में दिखता मुश्किल से है, तो मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। पीडीएफ डाउनलोड दिस फाइल, एप्लीकेशन समरी, आइटा एप्लीकेशन फॉर्म 16 अप्रैल 2024, और यहाँ पर इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये खुल गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो गया है। जो हमने भरा था वही सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कितने पेजेस हैं, 6 पेजेस हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग यहीं पर ही कंफ्यूज आते हैं कि हमारे पास फॉर्म कहाँ है, फॉर्म कहाँ है। ये फॉर्म आपके पास है, और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, काम अभी आपका पूरा हो चुका है, आपका एक केस नंबर जनरेट हो गया है। अब इस केस नंबर के बेसिस पर आइटा आपसे कम्युनिकेट करेगा।
जैसे शुरुआत में मैंने आपको दिखाया कि आयटा की कुछ ईमेल आई थी, उसी ढंग से ईमेल आती रहेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये केस ओपन हो गया है, ये ओपन दिखा रहा है। तो यहीं पर ही आपको चेक करना होता है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं ये पे टिक 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 लगा हुआ आ जाएगा। और अगर कुछ इन्हें आपसे बात करनी होगी या और डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जब हमने इसे सबमिट कर दिया तो हमारे को थोड़ा सा वेट करना होता है। और आजकल चीजें जल्दी हो जाती हैं, तो आपने जो भी किया है वो सारा बिल्कुल ठीक होगा। आपके पास ईमेल भी आ जाएगी, और आपसे अगर ये सर्टिफिकेट का इंडोर्समेंट लेटर मांग रहे हैं तो ऑब्वियसली आप हमारे स्टूडेंट हैं तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके कोई चार्जेस नहीं है। जब तक आपकी आइटा रिकॉग्निशन नहीं हो जाती है हम आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, उसके बाद तो छोड़ेंगे ही नहीं। उसके बाद तो आपने करोड़ों कमाने हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप एक दिन के अंदर भी 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। और ऐसा हमारे कई स्टूडेंट्स ने खुद बोला है, आपने हमारी रिकॉर्डिंग्स में, वीडियोस में, टेस्टिमोनियल्स में देखा है। तो ये सारा प्रोसेस बिल्कुल जेन्युइन है जैसा आयटा ने कहा। तो इसको आप कीजिए। कहीं आपको दिक्कत आएगी तो उसके लिए हम अवेलेबल हैं। एक बार फिर से मैं आपको ईमेल दिखा रहा हूं कि आयटा की कोई ईमेल हमारे पास आई है या नहीं आई है। जैसे हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयटा की ईमेल भी आ चुकी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आयटा की ईमेल आई है, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग योर एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल और एजेंसी एक्रेडिशन चेंजेस। ये वही ईमेल है जो आपने काम किया, ड्राफ्ट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड विद इन 2 वीक्स। जब हम ये कंप्लीट कर लेते हैं तो 2 हफ्ते का टाइम होता है। अभी तो हमने हाथ के हाथ सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। अगर आप हाथ के हाथ नहीं करना चाहते हैं तो भी आपके पास 2 हफ्ते का वक्त होता है, और आप धीरे धीरे कर सकते हैं। तो यहां मैं इस क्लास को कंप्लीट करता हूं, आप इसे अच्छे से जरूर देखें, एक बार नहीं 4 बार देखें, जिसके साथ मर्जी शेयर करें। बिल्कुल जेन्युइन प्रोसेस है, कोई दुनिया में बता ही नहीं रहा। लोग सिर्फ ये प्रोसेस बताने के ही लाखों चार्ज कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हमारे पास मैसेज भेजते हैं कि देखिए यही बताने के लिए वो हमसे 70,000 रुपए, 90,000 रुपए, 1 लाख रुपए, और ये सब हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इससे पुरानी वाली क्लासेस भी अवेलेबल है जिसमें स्टूडेंट्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा जेन्युइन प्रोसेस है जैसा आयटा बता रहा है, इसको कीजिए और जेन्युइनली अपनी ट्रैवल कंपनी चलाइए। ट्रैवल कंपनी के अंदर करोड़ों कमाना आज भी पॉसिबल है। एक फेयर को इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में, अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उन एयरफेयर्स को, 1 लाख के एयरफेयर को 60,000 पे लेकर आना, 50,000 पे लेकर आना संभव है। हर टिकट में नहीं, पर मैं कहूंगा 40 से 50% टिकट में ये संभव है। और यही सब कुछ लोग जीडीएस पे कर पाते हैं। तो सिर्फ आयटा ले लेना काफी नहीं है, जीडीएस की नॉलेज होना, प्रॉपर नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीडीएस की नॉलेज आप धीरे धीरे करते करते कुछ सालों में वैसे भी ले लेंगे। सिर्फ उस वक्त को बचाने के लिए ही कोर्स होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर जीडीएस को सीखना चाहिए तो आप ये कोर्सेज ऑनलाइन भी कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट आके भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी सारी चीजें जो होती हैं इंस्टीट्यूट में ही होती हैं। पूरा प्रॉपरली आप यहाँ पर आके क्लासेस ले सकते हैं। यूजली हमारी क्लासेस ट्यूसडे थर्सडेज को नहीं होती हैं। हमारी क्लासेस मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को होती हैं। और आज जैसे कि अष्टमी है इसीलिए स्टूडेंट्स कम हैं, और बाकी दिन प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स आते हैं। लाइव सिस्टम जीडीएस का गैलीलियो और अमेडियस दोनों के लिए हम ऑथोराइज्ड हैं। लाइव सिस्टम के ऊपर अनलिमिटेड प्रैक्टिस भी करते हैं लोग, और प्रैक्टिकली करके सीखते हैं। सो दिस इज वेयर आई वुड से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और आप प्रैक्टिकली इसको करते रहिए, बहुत आसान है। कहीं दिक्कत आएगी आप कमेंट छोड़िए, जो हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं उनके ऊपर आप मैसेज छोड़िए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब दें। नहीं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जब आप डिटेल में सीखना चाहें तब।